तो आज हम लोग 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। जो कोलैप्सिंग होता है ट्रैकिया का, वो मेरा कौन सा ऑर्गन इसको कोलैप्स नहीं होने देता है। तो इसमें देखिए मेरा फर्स्ट है मसल्स, सेकेंड है डायफ्राम, थर्ड है रिब्स और फोर्थ है कार्टिलेज। मसल्स तो रहता ही है और सेकेंड है डायफ्राम। तो डायफ्राम एक प्रकार की मांसपेशी है जो लंग्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारे सांस लेने की अनुमति को देती है, मतलब सांस लेने की अनुमति को देता है, अनुमति देता है। और थर्ड है रिब्स। रिब्स एक प्रकार की हड्डी होती है जो 12 पेयर में होती है, जो कि हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड है मेरा कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेज एक प्रकार का सी टाइप कार्टिलेज होता है जो कि हमारे ट्रैकिया को कोलैप्सिंग नहीं होने देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट रिस्पिरेटरी ऑर्गन इज फर्स्ट गिल्स, सेकेंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, थर्ड स्किन और फोर्थ लंग्स। फर्स्ट जो गिल्स है, गिल्स जो फिश में पाया जाता है और गिल्स का स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। गिल्स का क्या होता है, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड वैक्यूल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है से पानी के मात्रा को नियंत्रण करने के लिए एक पंप की तरह काम करता है। और थर्ड है स्किन। स्किन देखिए, स्किन जैसे अर्थवर्म और एम्फीबियन फ्रॉग्स, ये सभी में स्किन एज रेस्पिरेटरी का काम करता है, रेस्पिरेटर का काम करता है, जो कि डायरेक्ट स्किन से होता है। मतलब जो रेस्पिरेटरी होता है वो डायरेक्ट स्किन से होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर स्किन। और फोर्थ देखिए, हम लोग ऐसे देख लेते हैं। फोर्थ है लंग्स। तो लंग्स तो जनरली हम जानते हैं कि लंग्स जो कि हमारे अंडर हमारे अंदर होता है, जो कि सांस लेने में मदद करता है हम लोगों को। ठीक। थर्ड हो गया मेरा, ट्रैकियल रिंग्स आर कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डोर्सली इनकम्प्लीट, लेटरल इनकम्प्लीट। तो जानते हैं कि हम लोग का सी टाइप जो फर्स्ट ऑप्शन है इनकम्प्लीट। कंप्लीट तो जनरली जानते हो कि पूरा मतलब कंप्लीट है। सी टाइप कार्टिलेज होता है, सी टाइप होता है, मतलब इनकम्प्लीट होता है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डोर्सली इनकम्प्लीट। ठीक है ना, क्योंकि ये सी टाइप जो कार्टिलेजस रिंग होता है, देखिए कार्टिलेज ई होता है सी टाइप कार्टिलेज, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ट्रैकियल रिंग्स आर, तो ट्रैकियल क्या होता है, डोर्सली इनकम्प्लीट होता है, डोर्सली इनकम्प्लीट। और विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर। जो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है वो क्या, कौन होता है। फर्स्ट है मेरा राइट प्राइमरी ब्रोंचियस, सेकेंड है सेकेंडरी ब्रोंचियस, थर्ड है ट्रैकिया, फोर्थ है रिस्पिरेटरी ब्रोंचियल्स। और इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्पिरेटरी ब्रोंचियल्स, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। 5 से अब आते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, तो मैच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कि मैच ऑफ द कॉलम्स है। ठीक। तो मैच देखिए, कॉलम्स फर्स्ट वन, कॉलम सेकेंड, कॉलम फर्स्ट। ये कॉलम फर्स्ट में देखिए लेरिंग्स है। लेरिंग्स क्या होता है, तो लेरिंग क्या होता है, तो लेरिंग इज अ वॉइस बॉक्स। क्या है, तो वॉइस बॉक्स है। और ट्रैकिया क्या है, तो ईयर, ट्रैकिया विंड पाइप है, एरेवलाई एयर सॉक है और एपिग्लॉटिक्स लीड ऑफ लेरिंग्स है। ठीक। तो इसके मेरा 5 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर मेरा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, ड्यूरिंग 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 हैबिटेशन फीड फ्रॉग रिस्पायरेशन इज फर्स्ट क्यूटेनियस, पल्मोनरी और फ्लैंजियल्स और बुकोफ्लैंजेस। फर्स्ट है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस क्या होता है, क्यूटेनियस में रेस्पायरेशन स्किन के द्वारा होता है। और फिर पल्मोनरी, तो पल्मोनरी एक प्रकार का वेन होता है जो कि हमारा ब्लड को इधर उधर मतलब लेकर काम करता है। फ्रेंजियल फेरिंग्स में ही होता है, फ्रेंजियल फेरिंग्स में ही होता है। यह सांस लेने में और डिजिट डाइजेस्ट फूड को में मदद करता है। यह सांस लेने में और डाइजेस्ट फूड में मदद करता है। और फोर्थ है ब्यूकोफेरेंजियल एक तरह से फेरेंजियल का ही पार्ट होता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूटेनियस। ठीक। सातवां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ थ्राइड कार्टिलेज इन लेरिंग्स इज क्लोज्ड, फर्स्ट डोर्सल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड एंटेरियर, फर्स्ट पोस्टेरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकल। ठीक। फिर क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी। कौन सा ऑर्गन है जो पार्ट नहीं है मतलब कि रिस्पिरेटरी का। फर्स्ट है मेरा नोजल चैम्बर, सेकंड ओसोफेगस, थर्ड है फेरिंग्स, फोर्थ है ट्रैकिया। तो इस मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसोफेगस, क्योंकि ओसोफेगस होता है ग्रास नली होता है एक तरह से, और नोजल चैम्बर, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये सभी मेरे रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर मेरा 9th क्वेश्चन, रेसिड्यूल इज मोस्टली ऑकर्स इन। तो रेसिड्यूल कहाँ पाया जाता है,
तो मोस्टली ऑकर्स इन एल्वेलाई, फिर इसका करेक्ट हो जाएगा एल्वेलाई। फिर हो जाएगा 10th नंबर, द एपिथेलियम ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंचाइटिस इज फर्स्ट पिस्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, और सेकंड है सिंपल स्क्वामस, थर्ड है पिस्यूडो स्टैटिफाइड एंड सेंसरी, और फोर्थ है मेरा क्यूबॉइडल एंड कोलम्बर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्यूबॉइडल एंड कोलम्बर। 10th का करेक्ट 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, एपिग्लॉटिक्स इज मेड अप बाय इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज या बोनी स्ट्रक्चर। तो 11th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इलास्टिक कार्टिलेज। 11th का फर्स्ट आंसर हो जाएगा कौन? इलास्टिक कार्टिलेज। और 12 नंबर क्वेश्चन, एयर इज ब्रीथड थ्रू एयर जो होता है से किससे ब्रीथड होता है, मतलब कि किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए मेरा फर्स्ट प्रोसेस होता है नोस्ट्रिल्स, फिर होता है फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, इसके बाद ट्रैक के बाद ब्रोंचाई, फिर होता है ब्रोंचियोल्स होता है, उसके बाद एल्वेलाई में जाता है। ठीक ना, तो ये हमारा क्या होता है, तो एक तरह से ब्रीथ थ्रू होता है, मतलब कि सांस, एयर का ब्रीथ मतलब सांस लेना। ठीक, तो नोजल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचियोल्स, एल्वेलाई। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन हम लोग का, लंग्स आर कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, पोलरल सेक, पेरिकार्डियम की पेरिस्टोरियम। तो मैं देखिए पेरी जो कार्डियम है, पेरिकार्डियम एक तरह से बोन होता है जो कि इंजरी एंड डैमेज को बचाता है, मतलब कि हम लोग अंदर के डैमेज कोई होता है हड्डी में या इंजरी होता है, हम लोग को पेरिकार्डियम बचाता है। सेकंड पोलरल सेक जो कि एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे लंग्स को कवर करता है, तो मेरा करेक्ट हो जाएगा पोलरल सेक। ठीक, थर्ड है मेरा पेरिकार्डियम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम फंक्शनलेस मूवमेंट होता है, और फ्लूइड ही होता है जो कि हमारे हार्ट को कवर करता है। पेरिकार्डियम का फ्लूइड ही है, पोलरल सेक भी फ्लूइड है जो कि लंग्स को कवर करता है, लेकिन पेरिकार्डियम जो होता है लंग्स हार्ट को कवर करता है, जो कि हम लोग का दिल कवर करता है, दिल को मतलब कवर करता है। ठीक, और फोर्थ मेरा का पेरिस्टोरियम। 14वां क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर इन रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज फर्स्ट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, सेकेंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, थर्ड डायफ्राम, फोर्थ वर्टेब्रल कॉलम। तो जो फर्स्ट होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एक पार्ट है जो रिब्स को मूव कराता है और डाउनवर्ड एंड फोर्ड में पीछे आगे पीछे कराता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ये भी एक तरह का इंटरकॉस्टल मसल्स होता है का, मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का पार्ट होता है जो कि जो रिब को मूव कराता है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक, मतलब कि आगे या पीछे। जो फर्स्ट होता है एक्सटर्नल ये होता है पीछे आगे, और सेकेंड है इंटरनल जो कि आगे पीछे। ठीक, थर्ड डायफ्राम प्रेजेंट इन लोअर साइड ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन लंग्स के मतलब सबसे नीचे थोरेसिक चैम्बर में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, और यह रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायफ्राम। ठीक, इंपॉर्टेंट बोल रहा है, इंपॉर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो कौन सा हो जाएगा? डायफ्राम। और फोर्थ होता है वर्टेब्रल कॉलम का कोई काम नहीं है रिस्पिरेटरी सिस्टम में। यह 26 लगातार अरेंजमेंट होता है जो कि हम लोग का जिसको बोलते हैं हिंदी में रीढ़ की हड्डी हम लोग को 26 लगातार मतलब कि रेगुलर मतलब अरेंज होता है, मतलब हाँ रेगुलर बोल सकते हैं, या लगातार अरेंज होता है। यह हमारे बॉडी में पीछे पाया जाता है। हाँ, यह एक तरफ का बोन है, एक तरह का क्या है? हड्डी है। ठीक, तो हम लोग का वर्टेब्रल कॉलम क्या है? एक तरह का हड्डी है, जिसके लिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डायफ्राम। 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, chest expands because air enter into the lungs, and air enters into the lungs causes chest of expands. Third, the muscles of diaphragm contract because air enters into the lungs. और fourth, all of the above statement are correct. देखिए मेरे जो फर्स्ट बोल रहा है कि चेस्ट मतलब जब फूल जाता है, चेस्ट एक्सपैंड्स मतलब चेस्ट जब फूल जाता है, जब एयर हमारे लंग्स में इंटर करता है, मतलब कि चेस्ट मतलब कि जो छाती होता है हम लोग का फूल जाता है जब हमारे लंग्स में एयर घुसता है या इंटर करता है। ठीक, और फिर सेकेंड बोल रहा है एयर जब हमारे लंग्स में इंटर करता है
इसलिए चेस्ट फूलता है। यह करेक्ट बोल रहा है कि एयर इंटर इनटू द लंग्स एंड बिकॉज चेस्ट एक्सपेंड्स, मतलब कि एयर जब लोग सांस लेते हैं तो लोग का चेस्ट क्या होता है, मतलब कि छाती फूल जाता है। इसका करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। ठीक, और 60 क्वेश्चन, एमॉन्ग्स मैमल द इफिशिएंट ऑफ वेंट्रेटेशन, मतलब कि वेंट्रेटेशन ऑफ लंग्स इज कंपोज्ड बाय रेप्टाइल एंड बर्ड्स इज बेटर डेवलप्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। ठीक, तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा क्या इसमें ऑफ, ये क्वेश्चन ही मेरा है, ठीक ना। और फर्स्ट रिब्स एंड कॉस्टल मसल्स, सेकेंड रिब्स ओनली रिब्स, और थर्ड ओनली कॉस्टल मसल, एंड फोर्थ डायाफ्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डायाफ्राम, जो कि मैमल्स इफेक्टिव एग्रीकल्चर बेटर डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब कि लंग्स का कंपैरिजन में सबसे मतलब कि काम ज़्यादा रहता है, मतलब कि एम मसल्स का ज़्यादा मतलब रिस्पिरेटरी ज़्यादा काम रहता है, तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा डायाफ्राम। ठीक, और 70 में क्वेश्चन है, आफ्टर डीप इंस्पायरेशन कैपिलरी ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन ऑफ लंग्स इट इज कॉल्ड। तो इसमें 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर डीप इंस्पायरेशन कैपिलरी ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन पूछ रहा है इन द लंग्स। तो देखिए मेरा फर्स्ट है टोटल लंग्स कैपेसिटी, सेकेंड होता है फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, थर्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्थ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो 17 तक हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसलिए हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम एक्सपायरेशन। ठीक, 18 क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका एल्वेलर वेंट्रिकल इज लेस देन पल्मोनरी वेलुलाई, जो एल्वेलर वेंट्रिकल होता है पल्मोनरी वेंट्रिकल से ज़्यादा होता है। ठीक, तो आज के लिए उसे इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।